हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि फुल स्लीव है, फ्रंट ओपन है और ये कॉलर नेक है। इस विंटर आपकी बेबी के लिए परफेक्ट विंटर ड्रेस है जिसे आप बस एक बार ये वीडियो देखकर आसानी से घर पर खुद बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये एक योक ड्रेस है, तो सबसे पहले हम इसका योक रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 6 इंच। अब हमने दोनों फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। ये हमारा एक फ्रंट पार्ट है और दूसरा बैक पार्ट है। अब हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने नेक विड्थ ली है 1.5 इंच और इसकी जो गहराई है वो 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड देके मार्क लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट नेक की भी चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है और इसकी जो गहराई है वो हमने यहाँ पर 1.5 इंच ही रखनी है। बैक में 1 इंच करिए, यहाँ पे 1.5 इंच। यहाँ पे भी हल्की सी गोलाई देकर हल्का सा राउंड कर लेंगे। अब इसे एज मार्क हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है उसे सेंटर से कुछ इस तरीके से सीधा कट कर देंगे। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये 2 पीस में हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट के ऊपर इन दोनों फ्रंट पार्ट के पार्ट्स को इस तरीके से शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे हमने शोल्डर को सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। फ्रिल बनाने के लिए स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रिल बनाने के लिए कुछ तरीके से लंबी पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब इसे हमने एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। जितनी बड़ी हमारी पट्टी होगी उसके एक सिरे पे हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से और इसकी दूसरी साइड पे हमने हल्की हल्की सी प्लीट्स लगा लेनी है। यहाँ पे प्लीट्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो आप ज़्यादा प्लीट्स लगाएं, नहीं तो इस तरीके से नॉर्मल रख सकते हैं। अब फ्रिल को हमने जो योक बनाकर रेडी किया है उसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है और इसके चारों तरफ से फ्रिल को अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा योक फैब्रिक रेडी हो चुका है। इसके ऊपर प्रेस लगा के अच्छे से फ्रिल को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के। यहाँ पे हमने बॉटम फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही रखनी है। हमने यहाँ पे 22 इंच पे मार्क किया है। ये 22 इंच चौड़ा और 22 इंच लंबा एक चौकर फैब्रिक है। अब हमने इसे कॉर्नर से कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। कॉर्नर पे हमने 5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद देखना है ऊपर की साइड पे कितने इंचेस आ रहे हैं। तो 6 इंच पे हमने मार्क करना है इस तरीके से। हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्क करेंगे। पहले वाले मार्क से नीचे की साइड 14 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे, सेम उसी तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए। अब इसे कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है सेम उसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ओपन साइड पे आर्म होल का निशान लगाएंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और इसकी गहराई हमने 2 इंच ली है। हल्का सा राउंड शेप करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे और इसे भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर से हमने कट कर देना है।
कुछ इस तरीके से। अब जो हमने अपर पार्ट रेडी किया है उसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट में इस तरीके से फ्रिल को ऊपर की साइड करके नीचे से हमने बॉटम पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है और सिलाई लगा लेनी है। बैक पार्ट को भी इस तरीके से फ्रिल को ऊपर करके बॉटम पार्ट रखेंगे और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि हमारी फ्रिल के ऊपर सिलाई ना लगे। अब हमने यहाँ पे बटन पट्टी रेडी कर लेनी है। तो बटन पट्टी के लिए इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच ली है, जिससे आप देख सकते हैं ओपन करके इसकी चौड़ाई 3 इंच है। और उसे कुछ इस तरीके से हल्का सा मार्जिन देते हुए डबल फोल्ड करके प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेनी है। अब हमने बटन पट्टी को स्लिट्स में अटैच कर लेना है। ये जो हमारा फ्रंट ओपन है, यहाँ पे हमने दोनों साइड में बटन पट्टी को स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, सेम इसी तरीके से। अब इसकी दोनों साइड में हमने सिलाई लगाकर स्ट्रिप को अच्छे से अटैच कर लेंगे। बटन पट्टी अटैच करने के बाद हमने स्लीव रेडी करनी है। तो यहाँ पे स्लीव के लिए भी हमें फैब्रिक 2 पीसेस लेने हैं। उसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है और जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से स्लीव कट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 15 इंच। 2 इंच पे मार्क करेंगे और नॉर्मल आर्म होल का शेप देते हुए स्लीव को कट कर लेंगे। सेंटर में छोटा सा नोच लगाएंगे। अब दोनों स्लीव को कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे की साइड से हमने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने नीचे की साइड से 2-2 इंच पे मार्क करना है कुछ इस तरीके से। 2 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों स्लीव पे। उसके बाद यहाँ पे हमने लेनी है पतली वाली इलास्टिक। उसे कुछ इस तरीके से खींचकर जहाँ पे हमने मार्क किया है सीधी लाइन ड्रॉ करी है उस पे इस तरीके से इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। अब हमने स्लीव को टॉप शोल्डर से अटैच करनी है। तो उसके लिए हमने फ्रिल्स को इस तरीके से ऊपर पलट देना है और फ्रिल के नीचे से हमने स्लीव को अटैच करनी है। ध्यान रहे स्लीव अटैच करते टाइम यहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो दबनी नहीं चाहिए। शोल्डर और स्लीव के आर्म होल पे ही सिलाई चलनी चाहिए। तो हमें बहुत ही धीरे धीरे आराम से स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पे स्लीव अटैच हो चुकी है। अब स्लीव अटैच करने के बाद हमने इनके दोनों साइड्स पे भी सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तरीके से स्लीव को फोल्ड करना है और टॉप पार्ट को नीचे तक इस तरीके से दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है और इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। साइड लगाने के बाद हमने कॉलर लगानी है। सो कॉलर लगाने के लिए पहले हम नेक की पूरी टोटल लंबाई मार्क करेंगे। ये पूरे नेक को हमने इस तरीके से फैलाकर इसकी पूरी लंबाई माप लेनी है और यहाँ पे जो इसकी लंबाई आ रही है वो आ रही है 12 इंच।
सो कॉलर फैब्रिक की लंबाई भी हमने 12 इंच रखनी है। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर से एक बार और फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड में 1-1 इंच पे निशान लगाना है और इन निशान को आपस में हल्का सा गोलाई शेप देते हुए मिला लेंगे। यहाँ पे हमने कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब हमने कॉलर की अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है। और दोनों कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसे नीचे की साइड से एक तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर हमने कॉलर को पलट लेनी है। पलटने से पहले हल्का सा कट लगाएंगे यहाँ पे और देन इसे पलटकर प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। कॉलर की जो ओपन साइड है उसे नेक के ऊपर इस तरीके से अटैच करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे और कॉलर को नेक्स्ट साइड पे टर्न करके उसे पलटकर सिलाई लगा लेंगे और हमारी कॉलर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ये हमारी बिना पेस्टिंग पेपर वाली कॉलर है, आप देख सकते हैं इसका भी लुक कितना अच्छा आया है। अब हमने जो बॉटम है इसका यहाँ पे भी इस तरीके से जो घेरा है वहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे में। ऑलमोस्ट हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। बस अब जो हमारा ये बटन स्लिट्स है इसके ऊपर हमने बटन टक कर लेने हैं। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।